नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम सब बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के राज्यवंश और उनके संस्थापक एवं अंतिम शासक के बारे में, जो कि आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड, आपके सामने जो पहला प्रश्न है इसमें क्या पूछा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। देखिए, यहाँ कुछ ऑप्शन दिया गया है कि नागभट्ट, वज्रहस्त, पंचम या फिर कर माधव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, जो गुर्जर जो प्रतिहार था इसका जो संस्थापक तो आपके थे नागभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही होगा। तो फ्रेंड चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, आपको अगला जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था। कृष्णराज, कोकला या फिर सामंत सेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, ये जो सेन है इस वंश का जो संस्थापक थे वो आपके थे सामंत सेन। तो फ्रेंड, यह आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, तो इसको हमेशा दिमाग में बैठाए रखना। तो फ्रेंड, आपके सामने अगला जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा है कि गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन थे। चंद्रदेव, उपेंद्र या फिर गोपाल या फिर वासुदेव। तो फ्रेंड देखिए, जो गढ़वाल जो वंश था इसके जो संस्थापक थे आपके थे चंद्रदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही होगा। चलते फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, आपको अगला जो प्रश्न इसमें क्या पूछा है कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। नन्नुक, विशिष्ट पुत्र, कर माधव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, जो चंदेल जो वंश था इसका जो संस्थापक था वो आपके ऑप्शन में आपका ए है कि नन्नुक थे। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि परमार वंश का संस्थापक कौन था। मूलराज प्रथम, उपेंद्र, कृष्णराज, उपेंद्र या कृष्णराज या फिर बिंबिसार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो परमार जो वंश था इसका जो संस्थापक था वो आपके थे बी, यानी कि उपेंद्र या फिर कृष्णराज, इसी का नाम है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका ऑप्शन में आपका बी आपका सही होगा। ठीक है, चलते फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था। मूलराज प्रथम, कालिकाल या फिर विजयालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, जो सोलंकी जो वंश था इसका जो संस्थापक थे वो आपके थे मूलराज प्रथम, यानी कि ऑप्शन में आपका ए आपका सही होगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फिर इसमें क्या पूछा है कि कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था। कोक्कल, विजयालय या फिर वासुदेव या फिर वज्रहस्त, पंचम। तो फिर जो यहाँ पे जो कलचुरी जो वंश था इसका जो संस्थापक था वो आपका ऑप्शन में आपका ए यानी कोक्कल थे। ठीक है, कोक्कल ये आपका वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फिर इसमें क्या पूछा है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। बृहद्रथ, देवभूमि, खुसरो खा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, यह जो शुंग वंश था इसका जो अंतिम जो शासक था, ठीक है, जो यह इसका अंतिम जो शासक था वो आपका था देवभूमि, यानी कि ऑप्शन में आपका ए बी आपका सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसी में क्या पूछा है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। शमसुद्दीन, कैमूर या फिर खुसरो खा या फिर बृहद्रथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर गुलाम जो वंश था इसका जो अंतिम जो शासक था वो आपका था शमसुद्दीन कैमूर थे। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। बृहद्रथ, शमसुद्दीन कैमूर या फिर खुसरो खा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर खिलजी जो वंश था इसका जो अंतिम जो शासक था वो आपका था ऑप्शन में आपका सी, यानी खुसरो खा थे। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि कौल वंश का अंतिम शासक कौन था। बृहद्रथ, देवभूमि, सुशर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, जो कौल जो वंश का जो अंतिम शासक था वो आपके थे सुशर्मा, यानी कि ऑप्शन में आपका सी आपका सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था। सुशर्मा, केशव तृतीय, गोविंद पाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, जो राष्ट्रकूट जो वंश था इसका जो अंतिम जो शासक था वो आपके थे कृष्ण तीर्थी, यानी कि ऑप्शन में आपका बी आपका सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि पाल वंश का अंतिम शासक कौन था। गोविंद पाल, कृष्ण तृतीय, सुशर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, जो पाल जो वंश था इसका जो अंतिम जो शासक था वो आपके थे गोविंद पाल थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में आपका ए आपका सही होगा। तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। अपराजित वर्मन, राजा प्रोतदेव या फिर बहादुर शाह द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, अब जो पल्लव जो वंश था इसका जो अंतिम जो शासक थे वो आपके थे अपराजित वर्मन, यानी कि ऑप्शन में आपका ए आपका सही होगा। तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था। बहादुर शाह द्वितीय, अलाउद्दीन आलम शाह या फिर पृथ्वीराज तृतीय या फिर सुशर्मान। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, जो सैयद जो वंश था इसका जो अंतिम जो शासक था वो आपके थे अलाउद्दीन आलम शाह थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में आपका बी आपका सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि अगला प्रश्न में
चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, देखिए फ्रेंड, ये आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, इसको हमेशा दिमाग में बैठा रखना। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय, अलाउद्दीन आलम शाह, या फिर धनानंद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, जो चौहान जो वंश था, इसका जो अंतिम जो शासक था वो आपके थे पृथ्वीराज तृतीय, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, शिशुनाग, धनानंद, या फिर नरवर्धन। तो फ्रेंड जो नंद जो वंश था, इसका जो अंतिम जो शासक था वो आपका थे धनानंद, यानी कि ऑप्शन में आपका बी आपका सी आपका सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय, भीम द्वितीय, या फिर हीरे सगुल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, जो जो चोल जो वंश था, इसका जो अंतिम जो शासक था वो आपके थे राजेंद्र तृतीय, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि हुड़ वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय, राजेंद्र तृतीय, या फिर मिहिर गुल, या फिर अतिल्ला। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ जो हुड़ जो वंश था, इसका जो अंतिम जो शासक था वो आपके थे अतिल्ला, जो कि राजा थे, वही इसके अंतिम शासक थे। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन थे? यज्ञ श्री सतकर्णी, या फिर मिहिर गुल, या फिर विष्णु गुप्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए फिर यहाँ पर जो गुप्त जो वंश का जो अंतिम शासक थे वो आपके थे सी, यानी कि विष्णुगुप्त थे। ठीक है, और फ्रेंड इसका जो संस्थापक थे कौन थे? श्रीगुप्त थे। ठीक है, इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुवर्धन, दांती दुर्ग, या फिर जय सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, जो जो लोहार जो वंश का जो अंतिम शासक था वो आपके थे जय सिंह, यानी कि ऑप्शन आपका सी आपका सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि गुर्जर वंश का अंतिम शासक कौन था? नडियोन, गोपाल, यशपाल, या फिर इनमें से कोई। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ जो गुर्जर जो वंश का जो अंतिम शासक थे वो आपके थे यशपाल, यानी कि ऑप्शन में आपका सी आपका सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक, या फिर विष्णुवर्धन, या फिर नादिर वर्धन, या फिर इनमें से कोई। तो फ्रेंड देखिए, जो जो शिशुनाग जो वंश का जो अंतिम शासक था वो आपके सी, यानी कि नादिर वर्धन था। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बाबर, जहांगीर, अकबर, या फिर बहादुर शाह जफर। तो फ्रेंड देखिए, जो मुगल जो वंश का जो अंतिम शासक था वो आपके थे बहादुर शाह जफर। ये आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, आपके सामने जो लास्ट प्रश्न है वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग, पुष्यमित्र, लक्ष्मण सेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, जो सेन जो वंश का अंतिम जो शासक था वो आपके थे लक्ष्मण सेन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका सी आपका सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो फ्रेंड ऐसी वीडियो को पाने के लिए प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।